वेलकम बैक टू थिंक टैंक्स। माय नेम इज जैन तारिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का टर्म 2 का चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ बिल्स। अब हम जानते हैं ये एक्सचेंज ऑफ बिल्स क्या है। नॉर्मली जब हम जर्नल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब ट्रांजैक्शंस पहली बार हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी अकाउंटिंग बुक में तो उसको हम जर्नल बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शन होने के लिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दो पार्टीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो उन्हीं दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हम मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट पार्टी है, ये आपकी सेकंड पार्टी है। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है। इस पार्टी का नाम एक्स है और इस पार्टी का नाम वाई है। हो क्या रहा है यहां पर, एक्स जो है वो गुड सेल कर रहा है वाई को। तो देयर आर टू पार्टीज, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। इनके बीच में नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कि मिस्टर एक्स यहां पर गुड सेल कर रहे हैं मिस्टर वाई को, तो हम कह सकते हैं कि एक्स को हम सेलर बोल दें तो गलत नहीं होगा, और वाई को हम बायर बोल दें तो भी गलत नहीं होगा। अब कोई भी बिजनेस होता है तो उसके अंदर जो सेल हम करते हैं वो स्टूडेंट्स दो तरीके से हम करते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो, या परचेज की बात करें तो, राइट, सेल या परचेज होगी तो दो तरीके से होती है। एक होती है कैश और एक होती है क्रेडिट, ठीक है। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो बर्थ देती है ना वो क्रेडिट सेल ही देती है। अगर कैश सेल होती तो कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज नहीं है, क्योंकि कैश सेल में गुड्स लिए, गुड्स की ओनरशिप ली, पेमेंट करी, बात खत्म। तो यहां पर हम कैश सेल की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्रेडिट सेल की वजह से एक्चुअली चैप्टर में आया है। काश क्रेडिट सेल ना होती तो ये चैप्टर भी ना होता, कितनी अच्छी हो जाती ना पढ़ाई, एक चैप्टर कम से कम मिलता हमें। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू ना। तो ये क्रेडिट सेल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को करी। अभी क्रेडिट सेल हो गई। अब जब ये क्रेडिट सेल होगी तो जाहिर बात है मिस्टर एक्स वाई से पूछेंगे भाई पैसा कब देगा हमारा, और क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, क्योंकि आपस में ये दोनों अननोन पार्टीज हैं। एक्स वाई को नहीं जानता, वाई एक्स को नहीं जानता, तो क्या भरोसा कि एक्स जो है यहां से गुड्स लेके जाएगा, पैसा देगा कि नहीं देगा। इसलिए एक्स क्या करेगा, वो ना एक बिल लिखवा लेगा। वो एक बिल लिखवा लेगा किससे, वाई से, राइट। वो बिल जो लिखवाएगा उस बिल का नाम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस बिल का नाम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऐसा नहीं होगा कि किसी कॉपी में से पेज फाड़ा और लिख के दे दिया, नो। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगली इन्फोर्सेबल है। इन केस टाइमली वाई पेमेंट नहीं कर पाता एक्स को, तो एक्स के पास पूरा राइट है कि वो वाई को कोर्ट तक ले जा सकता है। उस बिल के अंदर जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका नाम आएगा, उसके सिग्नेचर आएंगे, उसकी डेट आएगी कि किस डेट में जो है वो बिल लिखा गया, ठीक है। अब जो पार्टी बिल लिखेगी, जो पार्टी बिल लिखेगी वो पार्टी होगी एक्स, वो पार्टी होगी सेलर। इस पार्टी को हम इस चैप्टर में बोलते हैं ड्रॉर, यानी एक्स आपका क्या होगा, ड्रॉर होगा। और जिस पार्टी पर बिल लिखा जाएगा, यानी वाई पर यहां पर बिल लिखा जा रहा है, तो ये पार्टी होगी आपकी ड्रॉई। अब बात हम करते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी की। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, ये डेट ऑफ मेच्योरिटी, ये वो डेट नहीं है जिस दिन आप मेच्योर होंगे या मैं मेच्योर हुआ था। यहां पर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी वो डेट है जिस डेट में जिसने खरीदा था, यानी यहां पर वाई, वो पेमेंट करेगा एक्स को। इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी, या फिर इसको हम मोहब्बत से, प्यार से ड्यू डेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ट्रांजैक्शन एक्स और वाई के बीच में 1 जनवरी को हुई थी, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वाई एक्स को पेमेंट करेगा 1 मंथ की, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी 1 मंथ बाद आएगी।
क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 मंथ, तो 2 मंथ बाद, 3 हुआ तो 3 मंथ बाद। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी, तो वो जो बिल लिखा गया था उसके अंदर डेट ऑफ मेच्योरिटी 1 मंथ दी गई है ना, 1 मंथ दी गई। अब 1 मंथ अगर हम डेट ऑफ मेच्योरिटी की यहाँ पर बात करें, 1 मंथ देते हैं यहाँ पर, तो ये बैठेगी, अगर हम कैलकुलेट करें 1 जनवरी से 1 जनवरी से 1 मंथ, तो ये बैठेगी 1 फरवरी, इट विल बी 1 फरवरी, राइट, 1 फरवरी। इसका मतलब ये है कि ये वो डेट है जिस दिन y पेमेंट करेगा x को, राइट, क्योंकि x इंतजार कर रहा है और 1 महीना हो गया उसको इंतजार करते करते। याद है ना, क्रेडिट सेल हम लोगों ने करी थी, उस क्रेडिट सेल जो 1 महीने पहले हुई थी उसका इंतजार अब तक बेसब्री से x कर रहा है। तो जब ये 1 मंथ पूरा होगा, पेमेंट पहुंच जाएगी y से x पर, राइट। लेकिन इतना ही नहीं, मेरी बात अभी इनकम्प्लीट है। अब सर ये क्या है? इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि याद करें वो बचपन के दिन कहें, मुझे तो याद ही आते हैं, जब मेरे अकाउंट्स में या मेरे किसी भी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स आते थे और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता था क्योंकि मैं तो हो गया फेल। तो टीचर लोग क्या करते थे, मुझको 3 मार्क्स गिफ्ट में देते थे, ग्रेस डे के पास करते थे। और मेरे पेरेंट्स से कहते थे, देखो तुम्हारे लड़के को ग्रेस डे के पास किया, जैसे कोई एहसान किया। तो जब वहां पर ग्रेस था तो यहां पर भी ग्रेस होना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से हम यहां पर x जो है वो y को अकॉर्डिंग टू लॉ 3 डेज ऑफ ग्रेस देता है, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है। मतलब क्या सर? लेट्स सिंप्लीफाई। हमारी ड्यू डेट 1 फरवरी बैठ रही थी, 1 फरवरी को y पेमेंट कर रहा था। इन केस कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है y के साथ, जिस तरह से हमारे साथ वहां पर हुई थी, 30 पे रुक गया था हमारा सारा मार्क्स का टोटल। तो यहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे, किसको? x देगा y को, और ये देने ही देना है क्योंकि बाय लॉ है, ऐसे नहीं है कि मर्जी है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, राइट। तो 1 + 3 इन 1 + 3, अब आपके बैठेंगे डेट ऑफ मेच्योरिटी आपकी बैठ जाएगी 4 फरवरी, राइट। तो इसका मतलब ये है हमारी ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को हुई थी और उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी या ड्यू डेट बैठ गई आपकी 4 फरवरी, अगर वो 1 मंथ के लिए लिखा गया, राइट। अब हम इसी एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल में इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर यहां पर 1 की जगह 2 आ जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब आपको यहां पर 2 मंथ ऐड कर लेना है, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च। तो अब यहां पर मुझे 1 फरवरी को रिमूव करके मैं यहां पर लिख दूं 1 मार्च, तो गलत नहीं होगा, राइट। और डेज ऑफ ग्रेस का कंसेप्ट आपका एज इट इज रहेगा, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस इसमें ऐड होंगे, तो 4 फरवरी से यहां क्लीन होकर आ जाएगा 4 मार्च। 4 मार्च आ गया, हाँ, सिंपल इज दैट। 3 मंथ्स होंगे तो यहां पर 4 अप्रैल जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था डेट ऑफ मेच्योरिटी, और ये जो +3 है इसको हम बोलते हैं ग्रेस डेज। ये हमारा ग्रेस डेज का कंसेप्ट है, राइट। तो अब तक हमने देख लिया है कि क्रेडिट सेल हो रही है, एक्स बायर है, वाई सेलर है। एक्स को हम ड्रॉर बोलते हैं क्योंकि ये बिल ड्रॉ कर रहा है, वाई के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है वो सिग्नेचर करेगा, वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा, राइट। वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे ऊपर इतना पैसे हैं और मैं इतने महीने के बाद आपके पैसे दूंगा, राइट। उसके बाद एक्स के पास वो बिल रहेगा, वाई अपने घर चला जाएगा, एक्स वेट करेगा जितने भी महीने का टाइम बिल में लिखा हुआ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, राइट। उससे पहले एक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा वाई को, भाई पेमेंट कर, क्योंकि बिल में पता है ना। उसके बाद ड्यू डेट आएगी, पेमेंट हो जाएगी, डेज ऑफ ग्रेस ऐड होके। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एक चीज होती है इसके अंदर। देखिए कैसे, जैसे कि हम बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि हर 4th ईयर जो है आपके कैलेंडर में वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर जो होता है वो जो है 366 डेट्स का होता है, 366 डेट्स का। यानी नॉर्मल ईयर हमारा 365 एंड लीप ईयर +1 366। तो जो 1 डे है ये हम फरवरी में ऐड करते हैं, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो फरवरी आता है वो 28 का नहीं बल्कि 29 का आता है, 29 का फरवरी आता है। तो इस केस में कैसे होगा? अब अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लास्ट मेरा लीप ईयर था 2020, राइट। लास्ट लीप ईयर मेरा था 2020। उससे पहला वाला लीप ईयर था 2016, उससे पहला वाला 2012, उससे पहला वाला 2008, और जो नेक्स्ट आएगा ना 2020 के बाद वो होगा आपका 2024। अब इस केस के अंदर हमें डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे हम देखेंगे?
राइट। चलिए बहुत सिंपल है, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। मान लीजिए कोई आपका बिल फॉर एग्जांपल 26 जनवरी को लिखा गया, 26 जनवरी को कोई आपका बिल जो है वो यहाँ पर लिखा गया 26 जनवरी को, राइट। और ईयर है आपका 2020 ईयर है, राइट, 2020। अब इसकी मेच्योरिटी कैसी होगी स्टूडेंट्स, और हमें बताया गया कि इसकी जो मेच्योरिटी होनी है वो होनी है 1 मंथ में, मेच्योरिटी डेट इसकी 1 मंथ। तो बच्चे लोग हम 1 मंथ कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 26 जनवरी है यहाँ पर आपके पास, 1 मंथ अगर आप ऐड करेंगे 26 जनवरी में तो फिर आता है वो 26 फरवरी प्लस ड्यू डेट हो गई, नहीं हुई सर, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करेंगे। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं तो 29 फेब आ जाता है, 29 फेब आ जाता है, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फेब में तो 28 डेज होते हैं, है ना, 28 डेज होते हैं, तो कहते हैं कि यार अगले महीने में आ जाते हैं, तो 1 मार्च को मान लेते हैं इसकी ड्यू डेट, 1 मार्च। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि कौन से ईयर की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं 2020 की, जो एक लीप ईयर है, राइट। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बिल कौन से ईयर में लिखा जा रहा है। उसके लिए थोड़ी सी आपकी बेसिक चीज आपको थोड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी कि लीप ईयर कौन कौन से ईयर में आता है। तो 2020 लास्ट टाइम लीप ईयर था, राइट। 2020 का अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लीप ईयर वाला होगा, और अगर वहां पर मेच्योरिटी 29 फेब आ रही है तो वो 29 फेब ही रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को बिल लिखा गया, 1 मंथ का बिल है, 26 फरवरी आ रही है, 3 डेज ऐड करेंगे, तो 3 डेज ऐड करके 1 मार्च नहीं लिखना आप लोगों को ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं 2020, और 2020 है आपका एक लीप ईयर, तो लीप ईयर में होते हैं फरवरी में 29 डेज, तो आपको 29 फरवरी को भी कंसिडर करना है। तो स्टूडेंट जैसे हमने देखा कि अगर आपकी ड्यू डेट जो है वो मंथ के केस में है तो आप कैसे करेंगे, तो आप ना मंथ ऐड कर देंगे प्लस डेट ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे, राइट, डेट ऑफ ग्रेस। लेकिन अगर ये कुछ ऐसे है कि आपको डेज के केस में दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को कोई बिल लिखा गया और वो है 90 डेज के लिए, 90 डेज, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मंथ की बात नहीं हो रही है, वहां पर मंथ था, 1 मंथ 2 मंथ। अगर वहां पर 1 मंथ था तो हम क्या कर रहे थे, 1 जनवरी से 1 मंथ 1 फरवरी प्लस 3 डेज 4 फरवरी। अगर वहां पर 1 जनवरी था और 3 मंथ की उसकी मेच्योरिटी थी तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल प्लस 3 डेज यानी आपका 4 अप्रैल। लेकिन यहाँ पर पंगा कर दिया 90 डेज, कोई पंगा नहीं है, सब चंगा है। इसको कैसे में करना है, बड़ा ही सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है जिस दिन आपका बिल लिखा गया आपको अपने दिमाग से इसको निकाल देना है 1 जनवरी, आपको उसको कंसिडर नहीं करना। आप जो भी कंसिडर करोगे वो सेकंड से कंसिडर करोगे। तो आप क्या करेंगे, 90 डेज के लिए बिल लिखा गया तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, राइट। और इसमें से हम क्या करेंगे, जनवरी में इसको तो हमने निकाल दिया, तो कितने डेज बचे, 30 डेज बचे। आप इसमें से 30 माइनस करेंगे, कितने आ गए, 60, राइट, 60 आ गए। उसमें से आप माइनस करेंगे, ये 30 डेज जनवरी के थे, राइट। इसमें से आप माइनस करेंगे फरवरी की डेज। अब डिपेंड करता है लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, राइट। यहाँ पर हम मान लेते हैं 2017 है, 2017 एक लीप ईयर नहीं है, तो 2017 अगर लीप ईयर नहीं है तो सब लोगों को पता है कि 28 डेज होते हैं, तो इसके अंदर से हम क्या माइनस कर देंगे, 28 माइनस कर लेंगे, राइट। तो कितना बचा हमारा, ये हमारा बचेगा 32, राइट, 32 बचेगा। उसके बाद आते हैं अपना मार्च पे, राइट। मार्च में होते हैं आपके 31 डेज, राइट, 31 डेज। तो इसमें से आपके मार्च के 31 डेज भी माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 1 डे। ये जो 1 डे होगा, ये 1 डे जो है, क्योंकि मार्च भी गया, ये 1 डे बचा अप्रैल का, तो इसे हम कह सकते हैं 1 डे का मतलब अप्रैल का 1st डे, यानी हम कह सकते हैं इसको 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल। और इसमें आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस और या ऐड कर लेना है प्लस 3 डेज, तो यानी आपकी ड्यू डेट बैठेगी 4 अप्रैल, राइट। तो डेज के केस में आपको ऐसे करना है कि जितने डेज का वो बिल है वो आपको लिख देना है, माइनस करना है आपको उस मंथ में कितने दिन होते हैं, माइनस वो वाला दिन नहीं आपको कंसिडर करना जिस दिन बिल लिखा गया। तो 30 आपका जनवरी के डेज माइनस हो गए, इसमें से 28 डेज फरवरी के माइनस हो गए, मार्च में 31 डेज होते हैं, बचा क्या, फर्स्ट डे। अब मार्च खत्म हो गया तो 1 डे अप्रैल का होगा, वो अप्रैल में आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देना है और आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी 4 अप्रैल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर लीप ईयर हो जाता तो क्या होता, मान लीजिए 2017 नहीं है, 2016 है। अब हमें बताया कि सर ने हमें बताया कि 2016 जो है वो लीप ईयर होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर ये बिल 1 जनवरी को लिखा गया है तो हमने फर्स्ट तो कंसिडर नहीं करना, तो जनवरी में 30 डेज ही हमने माइनस कर दिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर फरवरी के 28 नहीं बल्कि 29 डेज माइनस होंगे, तो यहाँ पर इसलिए 31 आ जाएगा, 31।
और 31 में से 31 गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, डैश यानी जीरो, जीरो बचेगा। इसका मतलब ये है अब क्या होगा, अब हमें 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल यानी इसकी मेच्योरिटी जो है, क्योंकि 0 डे हो गया, इसका मतलब अप्रैल का हमें कोई डे नहीं लेना, बस अप्रैल में जो डेज ऑफ ग्रेस है वो ले लेना है। तो अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, तो यहाँ पर ड्यू डेट चेंज हो जाएगी 3 अप्रैल। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से करनी है कि मंथ में कैसे होगा। मंथ में सिंपल है, आप पूरा मंथ कंसीडर करेंगे, लेकिन डेज वाले केस में क्या होगा, आप ऐसे करेंगे, ठीक है, आप माइनस करते हुए जाएंगे। अब हम बात करते हैं हॉलीडे के केस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम सुनते भी रहते हैं अक्सर कि आज बैंक की छुट्टी है, आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, आज पब्लिक हॉलीडे है, आज इमरजेंसी हॉलीडे है। तो ये अगर होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये सारा का सारा काम जो है वो बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक की हॉलीडे पे भी डिपेंड करता है कि डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी। देखिए कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए एक बिल लिखा गया आपका, एक बिल आपका लिखा गया दिसंबर में। कब लिखा गया, ये आपका 23 दिसंबर को लिखा गया, 23 दिसंबर को लिखा गया 1 मंथ के लिए, राइट। 1 मंथ के लिए एक बिल लिखा गया 23 दिसंबर को, राइट। अगर हम इसकी मेच्योरिटी निकालें, राइट, तो 23 दिसंबर से 1 मंथ कितना बैठता है, 23 जनवरी, राइट, 23 जनवरी, राइट, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 26 ऑफ जनवरी, और 26 ऑफ जनवरी को हैप्पी रिपब्लिक डे होता है, राइट, हैप्पी रिपब्लिक डे होता है, और बैंक्स की छुट्टी होती है। तो सर इस केस में क्या होगी मेच्योरिटी, तो बच्चा लोग इस केस में मेच्योरिटी हम 1 डे माइनस कर देंगे, यानी अब मेच्योरिटी होगी 25 जनवरी, राइट, 25 जनवरी होगी, क्योंकि हमें पता था कि 26 जनवरी को छुट्टी होनी है, तो पेमेंट वाई ने पहले क्यों नहीं करी है, राइट। तो ये केस था आपका नेशनल हॉलीडे के केस में, नेशनल हॉलीडे के केस में। तो नेशनल हॉलीडे आपको पता ही है कि जैसे कि आपका रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, या इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर संडे, अगर संडे पड़ता है तो एक दिन पहले चला जाएगा। मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी बिल की मेच्योरिटी जो है वो 27 जुलाई होती है, फॉर एग्जाम्पल 27 जुलाई होती है, और 27 जुलाई का संडे हो रहा है, तो मेच्योरिटी फिर हमारी एक दिन कम होगी, हो जाएगी 26 ऑफ जुलाई। तो अगर संडे का केस है तो ऐसे करना है, या फिर कोई ऐसा नेशनल हॉलीडे का केस है तो ऐसे करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो। कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि गवर्नमेंट को ना हॉलीडे अचानक से करनी पड़ती है। उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं होगा, मेच्योरिटी एक दिन आगे खिसक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल जिसकी मेच्योर होने की डेट थी 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को बाय चांस कोई इमरजेंसी हॉलीडे होती है, तो उसकी जो डेट है ना वो 5 अप्रैल से ना आगे खिसक जाएगी 6 अप्रैल +1 6 अप्रैल, राइट। तो एडवांटेज हम ड्रॉई को दे देंगे एक दिन का और, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट था पब्लिक हॉलीडे, और मतलब जिसको नेशनल हॉलीडे भी बोलते हैं, और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में। तो इस तरह से आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया। अगर हम क्विकली रिकैप करना चाहें तो हमने स्टार्ट किया था, एक पार्टी होती है सेलर, दूसरी पार्टी होती है बायर। सेलर बायर को जो है क्रेडिट पर जो है गुड सेल करता है, बायर को यहाँ पर हम बोलते हैं ड्रॉई, सेलर को बोलते हैं हम ड्रॉर, क्योंकि सेलर एक बिल ड्रॉ करता है किस पर, बायर पर, राइट। बायर पर एक बिल ड्रॉ होता है, उस बिल के अंदर बिल का अमाउंट, जिसको सेल हो रहा है उसका नाम, कितने दिन में पेमेंट होगी वो लिखा होता है। उसके अकॉर्डिंग हम डेट ऑफ मेच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ मेच्योरिटी प्लस उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। उस डेट को आपका जो ड्रॉई होगा वो पेमेंट करेगा, किसको करेगा पेमेंट, ड्रॉर को पेमेंट करेगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि हम डेज और मंथ के थ्रू डेट ऑफ मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ के केस में हम कैसे करते हैं, डेज के केस में हम कैसे करते हैं। और फाइनली हमने ये देखा कि पब्लिक हॉलीडे और आपकी इमरजेंसी हॉलीडे के केस में डेट ऑफ मेच्योरिटी, राइट, एक केस में पीछे चली जाती है, यानी आपकी अगर नेशनल हॉलीडे है तो, और अगर आपकी इमरजेंसी हॉलीडे है तो आगे चली जाती है। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है सबको आप अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा आप सब लोगों को। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें, और प्लीज वीडियो को शेयर भी करें। हैव हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।